दिल्ली की पहचान सिर्फ उसकी सड़कों और इमारतों से नहीं बल्कि यमुना नदी से भी होती है, जिसने सदियों से इस शहर को जीवन दिया है। लेकिन आज वही यमुना अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना फ्लड प्लेन को लेकर एक सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि यमुना के फ्लड प्लेन इलाके में अब पूजा पाठ, धार्मिक आयोजन और किसी भी तरीके की बिजनेस गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि यमुना का खादर इलाका प्राकृतिक रूप से बेहद नाजुक है और यहाँ लगातार हो रही मानव गतिविधियों से पर्यावरण को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसीलिए किसी भी बहाने से इस क्षेत्र का व्यावसायिक या धार्मिक प्रयोग स्वीकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका के मुताबिक मामला यमुना सुरघाट स्थित एक पार्किंग स्थल से जुड़ा है। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान डीडीए ने कोर्ट को बताया कि संबंधित जमीन यमुना के फ्लड प्लेन में आती है, जहाँ किसी भी तरीके की कारोबारी गतिविधि पर्यावरण नियमों के खिलाफ है। इस पर कोर्ट ने न सिर्फ याचिका खारिज कर दी है बल्कि डीडीए को ये सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि वहां आगे कोई भी धार्मिक व्यवसाय या गतिविधि ना हो। कोर्ट ने विशेष तौर पर कहा है कि यमुना घाट पर श्रद्धालुओं की सुविधा के नाम पर वहां वाहन पार्किंग की अनुमति नहीं दी जा सकती, लेकिन यदि किसी भी विशेष अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग की जरूरत महसूस होती है तो डीडीए को यमुना फ्लड प्लेन से दूर वैकल्पिक स्थान पर उपलब्ध कराना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि आस्था या सुविधा के नाम पर यमुना के प्राकृतिक और संवेदनशील क्षेत्र से छेड़छाड़ अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोर्ट का मानना है कि लगातार बढ़ते अतिक्रमण और आयोजनों की वजह से यमुना रिवर का इकोसिस्टम बुरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। सवाल ये है कि क्या आस्था और पर्यावरण के बीच अब सीधी टक्कर शुरू हो गई है? क्या ये फैसला लोगों की भावनाओं पर असर डालेगा या फिर यमुना को बचाने की दिशा में ये जरूरी कदम माना जा रहा है? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.